नमस्कार दोस्तों, मैं हरफूल सिंह पचेरवाल, व्याख्याता भूगोल एक बार आपके सामने फिर हाजिर हूँ भूगोल विषय के साथ में। कल हमने देखा अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को आगे बढ़ाते हुए हम आज देखेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा, उसी को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा और उसी को बोलते हैं मानक समय या प्रधान यामोत्तर रेखा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। जो ये अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, ये समय रेखा इंग्लैंड के लंदन शहर में एक ग्रीनविच शहर है। उस ग्रीनविच शहर में रॉयल वेधशाला से यह रेखा गुजारी गई है। इसीलिए इस रेखा का दूसरा नाम क्या है? ग्रीनविच रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा। अब बात करें कि ये जो रेखा है ग्रीनविच रेखा कई देशों से होकर के गुजरती है, लेकिन ये इंग्लैंड से ही क्यों गुजारी गई? इसका एक कारण है कि प्राचीन समय में, मतलब उस समय में इंग्लैंड एकमात्र ऐसा देश था जो विश्व के सभी देशों पर क्या करता था? राज। जैसा इंग्लैंड करता था वैसा ही होता था। तो इस रेखा का निर्धारण कहाँ से किया गया? लंदन के ग्रीनविच शहर की रॉयल वेधशाला से। बात करें कि इस रेखा का निर्धारण कब किया? इस रेखा के निर्धारण के लिए जो कार्य प्रारंभ हुआ, वो कार्य प्रारंभ तो हुआ था 1882 में, लेकिन यह कार्य जो पूर्ण हुआ वो हुआ 1884 में। तो परीक्षा में प्रश्न पूछे कि ग्रीनविच रेखा का निर्धारण कब किया गया, तो आपका उत्तर क्या होगा? 1884, क्योंकि 1884 के बाद में ही इस रेखा का जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इस रेखा को हमने क्या नाम दिया? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। अब इस अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, देखो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इस 0 डिग्री देशांतर के हम पूर्व में जाएंगे तो समय में वृद्धि होगी, पश्चिम में जाएंगे तो समय में कमी होगी। अब पूर्व में जाने पर समय में वृद्धि और पश्चिम में जाने पर समय में कमी क्यों होगी? तो इसका एक कारण है कि सूर्योदय कौन सी दिशा में होता है? पूर्व दिशा में। और जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी घूर्णन कौन सी दिशा में करती है? पश्चिम से पूर्व। यही कारण है कि पूर्व में जाने पर समय में वृद्धि होती है और पश्चिम में जाने पर कमी होती है। कमी क्यों होती है? क्योंकि सूर्य है पूर्व दिशा में उदय होता है और पृथ्वी है जो घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। अब सूर्य के सामने पृथ्वी का जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा सामने रहेगा तो यहाँ पर समय पहले होगा, सूर्योदय पहले होगा, और जो ये जो हिस्सा है यहाँ पर सूर्योदय बाद में होगा। इसलिए पूर्व में जाने पर समय में वृद्धि होती है और पश्चिम में जाने पर समय में कमी होती है। अब ये वृद्धि और कमी कितने समय की होती है? तो बात करें 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाएंगे तो प्रति देशांतर 4 मिनट की समय में वृद्धि होती है। अगर 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जाएंगे तो प्रति देशांतर 4 मिनट की कमी होती है। इसको माइनस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। अब बात करें कि ये 4 मिनट का ही क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है कितनी देर में? 24 घंटे में। पृथ्वी 360 डिग्री घूर्णन करती है 24 घंटे में। अब 1 घंटे में घूर्णन करेगी, 360 में हम भाग देंगे कितने का? 24 का। अब इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? लगभग 15 डिग्री। मतलब 1 घंटे में, 1 घंटे को हम 60 मिनट भी लिख सकते हैं। मतलब 15 डिग्री देशांतर पार करने में 1 घंटा लग रहा है, तो 1 डिग्री देशांतर पार करने में 60 मिनट। 1 घंटे को हम 60 मिनट भी लिख सकते हैं। तो 60 में 15 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 मिनट। कहने का अभिप्राय ये है कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में, मतलब 1 डिग्री
देशांतर से दूसरे डिग्री देशांतर पर जाते हैं तो समय में 4 मिनट की वृद्धि और 4 मिनट की कमी होती है। पूर्व में जाएंगे तो वृद्धि होगी और पश्चिम में जाएंगे तो कमी होगी। तो इसके बाद बात करें स्थानीय समय और प्रामाणिक समय की, कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है इसका निर्धारण क्यों किया गया, क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा का निर्धारण किया गया। तो देखते हैं, देखो एक होता है स्थानीय समय और एक होता है प्रामाणिक समय। इस रेखा के निर्धारण के पहले स्थानीय समय काम में लिया जाता था। यह स्थानीय समय होता क्या है, इस स्थानीय समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, इसका निर्धारण किया जाता है धूप घड़ी के आधार पर। अब धूप घड़ी होती क्या है, धूप सूर्य से मिलती है, तो मतलब सूर्य के प्रकाश के आधार पर स्थानीय समय का क्या किया जाता था, निर्धारण। कैसे, जैसे मानो ये कोई देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखा सूर्य के सामने है, मान लेते हैं कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा ही है, ये सूर्य के सामने है। अब इस रेखा के ऊपर जितने भी स्थान हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी गांव हैं, देश हैं, उनके ऊपर स्थानीय समय समान होगा। क्यों, क्योंकि इस रेखा, ये रेखा लंबवत रूप में खड़ी है, इसलिए सूर्य है इस रेखा पर बिल्कुल सीधा चमकेगा और यहाँ पर जो स्थानीय समय होगा वो समान होगा। कहने का मतलब है कि एक प्रधान रेखा पर या एक ही देशांतर रेखा पर जो स्थानीय समय होता है वो समान होता है। जैसे यहाँ पर 0 डिग्री पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो इस रेखा पर जितने भी स्थान हैं उन सभी स्थानों पर कितने बजेंगे, 12 बजेंगे। अब इस समय से क्या होता था कि ये पृथ्वी है, मानो ये पृथ्वी का पूर्वी हिस्सा है और ये सूर्य है और ये पश्चिमी हिस्सा है। अब सूर्य के सामने जो ये हिस्सा है, यहाँ पर तो क्या हो गया, दिन उग गया जल्दी, और यहाँ पर सूर्य की किरणें आने में क्या लगेगा, समय लगेगा। इसलिए देशों को, जो विश्व के जो भी देश थे, उनको ये आभास हुआ कि हमें स्थानीय समय की जगह हमें क्या लेना चाहिए, एक प्रामाणिक समय लेना चाहिए। अब ये प्रामाणिक समय है, सभी देशों का अलग अलग होता है। विश्व का जो प्रामाणिक समय है वो कौन सी रेखा को आधार मानकर किया गया, 0 डिग्री देशांतर रेखा, उसी को हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा और इसी को हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। तो विश्व का जो समय निर्धारण किया गया वो 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा से किया गया। इसी के आधार पर सभी राष्ट्र अपने बेनिफिट के आधार पर, मतलब उसको अपना फ़ायदा किस रेखा से है उसके आधार पर अपना प्रामाणिक समय मान लेते हैं। जैसे भारत का जो प्रामाणिक समय है वो 82.5 डिग्री का है। जैसे मानो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है और भारत यहाँ पर स्थित है, तो भारत की जो प्रामाणिक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अब विश्व को क्या है कि 24 समय जोनों में विभक्त किया गया है। जो ये प्रामाणिक समय रेखा मानते हैं ये 7.5 के गुणक पे ही मान सकते हैं। 7.5 का गुणक का मतलब है कि हर आधे घंटे 30 मिनट के अंतराल पर ही ये समय रेखा मान सकते हैं। कैसे, 0 डिग्री अगर किसी देश को समय मानना है तो कौन सी रेखा मानेगा, 7.5 डिग्री, फिर 7.5 में 7.5 और जोड़ देंगे, 15 डिग्री, फिर 22.5 डिग्री, ऐसे 7.5 से गुणा करते हुए भारत का जो समय रेखा है, भारत का जो प्रामाणिक समय है वो कितना माना गया, 82.5 डिग्री। अब बात करें कि 82.5 ही क्यों माना गया, 80 क्यों नहीं माना, 81 क्यों नहीं माना, 83 क्यों नहीं माना, क्यों? क्योंकि अपने को जो प्रामाणिक समय मानना होता है वो कितने के गुणक पे मानना होता है, 7.5 डिग्री देशांतर के आधार पर। अब 7.5 गुणा करते हैं, अब जाएंगे तो ये 82.5 आएगा। अगर इसमें से 7.5 घटा देंगे तो भारत की एक रेखा आएगी, वो आएगी 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसमें 7.5 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आएगी, वो आएगी 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब आपके दिमाग में प्रश्न आए कि 82.5 क्यों माना, 75 मान लेते, 97 मान लेते। वो इसलिए नहीं माना क्योंकि अगर 97 मानते तो ये अधिक पूर्व में हो जाती, अगर 75 मानते तो ये अधिक पश्चिम में हो जाती।
जो अपना प्रामाणिक समय था उसमें अंतर अपने को काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पर है गुजरात, और अपने को पता ही है कि सूर्य कौन सी दिशा में उदय होता है, पूर्व दिशा में। अब मानो कि अरुणाचल प्रदेश में तो 5 बजे सूर्य उदय हो गया, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से और गुजरात सूर्य को आने में कितना समय लगेगा, लगभग 2 घंटे। तो यहाँ पर है जो सूर्योदय कब होगा, 7 बजे। अब इनके पास में तो ऑफिस जाने के लिए इनके लिए समय ज़्यादा है, जैसे 5 बजे उठ गए ये लोग, सूर्योदय हुआ, और 10 बजे ऑफिस या स्कूल खुलने का समय है। इनके पास में 10 बजे ऑफिस या स्कूल समय का खुलने का समय है, तो यहाँ पर तो इनको तैयार होने के लिए अपने कामकाज के लिए 3 घंटे मिले और यहाँ पर इनको 5 घंटे मिले। तो ये तय किया गया कि ना तो 97 डिग्री माना जाए ना ही 75 डिग्री माना जाए, इनके बीचों बीच में से जो रेखा जा रही है अपनी 82.5 डिग्री, इसी को भारत का प्रामाणिक समय मान लेते हैं। तो यहाँ पर 5 बज रहे हैं तो इस प्रामाणिक समय पर 6 बजेंगे और लगभग गुजरात में 7 बजेंगे। तो अभी वैज्ञानिकों में भारत में ये भी चल रहा है कि भारत की एक प्रामाणिक समय ना मान करके 2 प्रामाणिक समय रेखा मानेंगे, जिसमें एक पटना के पास से निकलेगी और एक दिल्ली के पास से, जिससे जो पूर्वी हिस्सा और जो पश्चिमी हिस्सा है यहाँ के लोगों को कामकाज करने में असुविधा नहीं हो। तो इस प्रकार से भारत की है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा मानी गई। अब देखें, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जीरो डिग्री देशांतर रेखा से 180 पूर्वी देशांतर और 180 पश्चिमी देशांतर। अब हमने देखा कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं, तो 180 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा, इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 720 मिनट। भाई यहाँ से लेकर के 0 डिग्री से लेकर के और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तक 180 देशांतर होते हैं, एक देशांतर पर 4 मिनट का समय लगता है, तो 180 डिग्री देशांतर पर लगेगा 720 मिनट का समय। अब 720 मिनट को हम घंटे में परिवर्तित करेंगे तो इसमें 60 का भाग दे देंगे, 60 का भाग देंगे तो लगभग आ जाएगा 12 घंटे। इसी प्रकार से 0 डिग्री से हम पश्चिम की ओर चलेंगे तो 180 डिग्री, इसको भी 4 मिनट से गुणा करेंगे तो 720, लगभग यहाँ भी कितने घंटे लगेंगे, 12 घंटे। यहाँ पर सूर्य उदय होगा, ठीक है। अब ये हिस्सा है, ये सूर्य के सामने है, पृथ्वी घूर्णन कर रही है पश्चिम से पूर्व की ओर। अब इस हिस्से को आने में 12 और 12 कितने समय लगेंगे, 24 घंटे। तो सूर्य का जो ये हिस्सा है, पृथ्वी का जो ये हिस्सा है सूर्य के सामने है, और इस हिस्से को आने में कितना घंटे लगेंगे, 24 घंटे। 24 घंटे का मतलब है 1 दिन। और अगर किसी देश का जो स्थान देशांतरीय विस्तार अधिक हो तो वो एक से अधिक प्रामाणिक समय या मानक समय भी मान सकता है। जैसे मानो अपने रूस है, इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो अधिक है, इसलिए जो रूस है जो 11 समय जोनों में विभक्त है, 11 जोन है, ये इसके अलग अलग भाग के अलग अलग हैं जो प्रामाणिक समय माने गए हैं। तो सबसे अधिक विश्व में समय जोनों को मानने वाला कौन सा देश है, रूस है। अगर भारत का देशांतरीय विस्तार अधिक होता तो भारत में भी क्या होता, एक से अधिक समय जोन मान सकते थे। अब मानो कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के ऊपर कोई देश स्थित है, मानो ये कोई देश स्थित है। ये देश जब प्रामाणिक समय मानेगा तो ये देखेगा कि अपना लाभ पूर्व में रखने में है या फिर पश्चिम में रखने पर। मानो कि इसका लाभ से मतलब है कि इसका जो विदेशी व्यापार है, काम धंधे हैं, जो भी इसके संबंध है वो पूर्वी देशों से ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, अपना जो समय जोन है वो कौन से गोलार्ध में मानेगा, पूर्वी गोलार्ध में। अगर मानो ये देश है, इसके जो ज़्यादा व्यापार हैं वो पश्चिम दिशा में होते हैं, तो ये अपना जो समय जोन है वो कौन सी दिशा में मान लेगा, पश्चिम दिशा में। तो ये तो हो गई हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा।
तो हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या अंतर्राष्ट्रीय 180 डिग्री देशांतर रेखा। अब देखें कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के निर्धारण की आवश्यकता क्यों पड़ी। कैप्टन कुक विश्व भ्रमण के लिए निकले, तो ये विश्व भ्रमण करके लौटे तो इनको 3 साल का समय लग गया। अब घर पर आए, 3 साल बाद घर पर आए तो उन्होंने ये देखा कि 3 साल के भ्रमण में हमें एक दिन की क्या हो गई, भूल हो गई। कैप्टन कुक विश्व भ्रमण के लिए निकले, 3 साल के बाद में जब विश्व भ्रमण करके निकले तो उनको ये लगा कि ये विश्व भ्रमण में अपने से एक दिन की भूल हो गई। अब इस एक दिन की जो भूल होती है, पूर्व और पश्चिम में जाने पर एक दिन की भूल होती है, इस भूल को सुधारने के लिए सभी राष्ट्र 1884 में वाशिंगटन सम्मेलन में शामिल हुए। वाशिंगटन सम्मेलन में शामिल हुए और उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो 180 डिग्री जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है उसको ऐसे स्थान से गुजारा जाए जो स्थल भाग से नहीं गुजरे। कहाँ से गुजरे? महासागरों से, क्योंकि महासागरों में लोगों का निवास रहता नहीं है, स्थल भाग पर निवास रहता है। इसलिए इन्होंने क्या तय किया कि महासागरों से निकाली जाएगी। तो महासागरों पता करने पर पता चला कि महासागरों से केवल एकमात्र कौन सी रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा है, यही कहाँ से गुजर रही थी? महासागरों से। अब महासागरों में जब इस रेखा के सहारे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया तो एक समस्या उत्पन्न हुई। वो समस्या क्या थी कि कुछ छोटे छोटे द्वीप है वो इस रेखा के ऊपर आते थे। जैसे यहाँ पर कोई द्वीप आ गया, यहाँ पर साइबेरिया, अलास्का। तो इनमें इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को गुजारने पर इनमें एक ही देश में, एक ही क्षेत्र में 2 दिनांक हो जाती। इस गलती को सुधारने के लिए इन्होंने क्या किया, इस रेखा को समुद्र में से इस प्रकार से मोड़ दिया। तो एक बार इसका चित्र बना करके देखते हैं। तो यह है अंतर्राष्ट्रीय तिथि या अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। अब इस रेखा का जब निर्धारण किया गया तो ये रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा के सहारे गुजारी गई ऐसे। अब देखो, ये तो दिशा हो जाती है पश्चिम और ये हो जाती है पूर्व। जब 0 डिग्री देशांतर रेखा की हम बात कर रहे थे तो वो दिशा पूर्व थी और ये दिशा पश्चिम थी। अब 180 डिग्री की बात करें तो ये पश्चिम है और ये पूर्व है। तो जैसे अगर ये रेखा सीधी गुजारी जाती है महासागरों में से इस प्रकार से, तो यहाँ पर क्या छोटे छोटे द्वीप हैं। अगर रूस की बात करें, साइबेरिया मतलब रूस की बात करें, तो ये रेखा अगर रूस से निकाली जाती तो ये रूस का हिस्सा है। यहाँ पर 2 दिनांक हो जाती, इस रेखा के इधर अलग दिनांक, इस रेखा के इधर अलग दिनांक। इससे बचने के लिए इस रेखा को महासागरों में से गुजारा गया और जहाँ पर स्थलीय भाग था और वहाँ पर इस रेखा को क्या कर दिया गया, मोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मानो कि रविवार था और यहाँ पर सोमवार, तो यहाँ पर तो लोग रविवार की छुट्टी मनाते रहते। एक ही देश के एक कोने में तो लोग रविवार की छुट्टी मनाते और ये लोग क्या करते, काम धंधा करते। तो इसी से बचने के लिए इस रेखा को जहाँ पर स्थलीय भाग बीच में आया तो इसको क्या कर दिया गया, मोड़ दिया गया इस प्रकार से। तो प्रारंभ में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, प्रारंभ में इस रेखा को 7 बार मोड़ा गया, लेकिन बाद में धीरे धीरे अलग अलग छोटे छोटे द्वीप हुए तो वर्तमान में इसको लगभग 15 जगह से मोड़ा गया है, 15 बार मोड़ा गया है। एक द्वीप या एक देश में अलग अलग तिथियों का निर्धारण नहीं हो, इसके लिए इसको क्या किया गया है, मोड़ा गया है। अब ऐसा मानते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय दिनांक की विसंगति को दूर करने के लिए कि 180 डिग्री देशांतर रेखा है, इस पर क्या मानते हैं कि सूर्य उदय कहाँ पर होता है, 180 डिग्री देशांतर रेखा पर ही होता है। सूर्य के उदय को 180 डिग्री देशांतर पर मान करके जो एक दिन की अपने से भूल होती थी वो भूल क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। जो एक दिन की विसंगति होती थी वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है।
देखो, अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है इसके पूर्व जाने पर एक दिन में क्या होती है, पूर्व में जाने पर एक दिन में वृद्धि और पश्चिम में जाने पर कमी होती है। जैसे मानो ये पूर्व है, ये पश्चिम है। पूर्व में यहाँ पर है सोमवार और यहाँ पर है रविवार, ठीक है। मानो यहाँ पर तारीख है 15 और यहाँ पर तारीख है 14। दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन, मानो आपको आपका बर्थडे है जो दोबारा से मनाना है। आपने अपने दोस्तों के साथ में बर्थडे एंजॉय किया, एंजॉय करने के बाद में आपके दोस्तों ने कहा कि यार एक बार तेरा बर्थडे और मनाते हैं, लेकिन बर्थडे तो क्या हुआ, जा चुका है। अब मानो आप यहाँ रहते हैं, सोमवार को आपने अपना बर्थडे एंजॉय किया और आपको लगा कि एक दिन अपना बर्थडे और मनाते हैं, तो आप पार करके इस 180 डिग्री देशांतर रेखा को किधर गए, पश्चिम में। पश्चिम में गए तो आपको यहाँ पर क्या मिला, रविवार। रविवार को आप सोएंगे और दूसरे दिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोमवार। और सोमवार को आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से आपका जन्मदिन मना सकते हैं। मतलब पूर्व से और पश्चिम की ओर जाएंगे तो अपने एक दिन में क्या होगी, कमी होगी। बात करें दूसरे कंडीशन की, मान लेते हैं यहाँ पर है रविवार और यहाँ पर है सोमवार। हमने पहली कंडीशन देखी कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन की कमी होती है। जैसे यहाँ सोमवार था, रविवार हो गया, यहाँ 15 तारीख थी, यहाँ पर 14 तारीख हो गई, ठीक। दूसरी बात करें, यहाँ सोमवार है, मानो यहाँ 15 तारीख है और यहाँ पर 14 तारीख है। अब आपको जन्मदिन मनाना है अपनी वाइफ का। आप सोचते हैं कि यार वाइफ के जन्मदिन पर खर्चा कौन करेगा, आप बचना चाहते हैं कि वाइफ का बर्थडे है वो बिना मनाए निकल जाए। आपकी वाइफ का जो बर्थडे आता है वो आता है सोमवार का। अब आप इस 180 डिग्री देशांतर के पश्चिम में रहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इस देशांतर रेखा को पार करके जब पूर्व में आएंगे तो एक दिन क्या हो जाएगी, वृद्धि। वृद्धि का मतलब रविवार से आप आए, यहाँ पर सोमवार था, तो एक दिन की वृद्धि का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंगलवार। मतलब आपकी लाइफ में सोमवार तो आया ही नहीं, आप रविवार को शुरू हुए, इस 180 डिग्री देशांतर को पार करके पूर्व में आए, तो आपके पूर्व में क्या था, सोमवार। अब पूर्व में जाने पर क्या होता है, एक दिन की वृद्धि होती है, तो यहाँ सोमवार से क्या हो जाएगा, मंगलवार। अब क्या है, तारीख यहाँ 15 थी, तारीख कितनी हो जाएगी, 16। मतलब आपकी जो वाइफ का जो बर्थडे है वो आपको नहीं मनाना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन की कमी होती है और पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर आने पर एक दिन की वृद्धि होती है। आपको व्यक्तिगत रूप से एक दिन का लाभ हो सकता है, जैसे यहाँ पर सोमवार था, यहाँ पर सोमवार हो गया। लेकिन अगर आप बात करेंगे इस क्षेत्र की और इस क्षेत्र की, तो यहाँ पर जाने पर आपको क्या होगा, लॉस होगा एक दिन का। अगर आप इधर से इधर आएंगे तो आपको क्या होगा, एक दिन का लाभ होगा। अब जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, इस देशांतर रेखा का कार्य क्या है, दिनांक और तिथि में परिवर्तन। दिनांक व तिथि में परिवर्तन करना। इस देशांतर रेखा के पूर्व पश्चिम में जाएंगे तो एक दिन की क्या हो जाएगी, कमी और वृद्धि हो जाएगी। अब देखें कि 0 डिग्री देशांतर और भूमध्य रेखा, जैसे ये 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा हो गई, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो गई। ये दोनों रेखाएं जहाँ पर मिलती हैं ये है अपनी गिनी की खाड़ी। ये गिनी की खाड़ी कहाँ पर है, पश्चिमी अफ्रीका में। तो अपने को प्रश्न पूछ ले कि भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा बीच में आपस में कहाँ मिलती हैं, तो गिनी की खाड़ी में। और बात करें कि इस ग्रीनविच रेखा के ऊपर जो राजधानी स्थित है वो कौन सी है, घाना की राजधानी अकरा। तो ये प्रश्न में परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक था हमारा अक्षांश अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, वो यहीं समाप्त होता है। आज का जो टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे समय की गणना करना। परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं।
तो उससे हम सीखेंगे कि समय की गणना कैसे करते हैं। जैसे अपने को देशांतर दिया परीक्षा में, पूछ ले कि इस देशांतर पर समय ये है तो इस देशांतर पर क्या होगा। अगर दे दें समय कि अपने को यहाँ पर समय ये हो रखा है तो इस देशांतर पर के समय क्या होगा। तो कल हम सीखेंगे समय की गणना करना।